स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बच्चों, तो आप लोग रेडी हो जाइए जल्दी से। और आइए सबसे पहले जानते हैं इसकी डिफिनेशन। व्हाट इज कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन मैं बोर्ड में पहले लिख देता हूँ। ठीक है, according to this law, if no external force तो बच्चों डिफिनेशन देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल यानी टाउ इक्वल टू जीरो है ना। एक्सटर्नल फोर्स यदि जीरो हो जाता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। कहने का मतलब ये है कि एक्ट एक्सटर्नल फोर्स है ना, देन योर एंगुलर मोमेंटम इज dl अपॉन dt इक्वल टू टॉर्क। यहाँ पर हम x करते हैं है ना, तो एंगुलर मोमेंटम इज dl अपॉन dt इक्वल टू टॉर्क। दिस इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट। एंड इफ टाउ इक्वल टू जीरो है ना, यहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करते हैं, तब क्या हो जाता है आपका एंगुलर मोमेंटम dl अपॉन dt इक्वल टू जीरो है ना। और एल वेक्टर कांस्टेंट, यानी जब हम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करते है ना, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है और कंजर्व रहता है। क्लियर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी एल वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अब इसको बच्चों में प्रूव करना है कि कैसे ये कंजर्व रहता है। ठीक है, तो आइए इसको प्रूव करते हैं। समझ में आएगा डिफिनेशन। डिफिनेशन ये कहती है बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। यदि हम किसी पार्टिकल पर है ना कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करते तो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। इट इज क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब बच्चों इसको अपन प्रूव करते हैं। ठीक है, प्रूव करने के लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा है ना। तो कंसीडर सिस्टम
बच्चों आप लोग कंसीडर करते हैं एक एन पार्टिकल का सिस्टम से, कंसीडर सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 that dash mn and velocity v1 v2 v3 that dash vn and position vector r1 r2 that dash rn respectively and angular momentum of l1 l2 l3 so on ln. It is clear? समझ में आ रहा है? हम एन पार्टिकल का एक सिस्टम लेते हैं, क्या करते हैं, एन पार्टिकल का एक सिस्टम लेते हैं जिसके मासेस m1 m2 m3 डैश mn है ना, और उनकी जो वेलोसिटी है बच्चों क्या है, v1 v2 v3 डैश vn है ना, एंड पोजीशन वेक्टर इज r1 r2 डैश rn है एंड देयर एंगुलर वेलोसिटी इज l1 l2 डैश. क्लियर? देन L1 is equal to क्या हो जाएगा बच्चों, m1 r1 into v1 कॉमा L2 is equal to m2 r2 v2 that dash Ln is equal to mn rn. क्लियर? एंगुलर मोमेंटम L is equal to m1 r1 v1 L2 is equal to m2 r2 v2 Ln is equal to mn rn vn है ना. होता है ना एंगुलर मोमेंटम mv, उसी फार्मूले में इसको कन्वर्ट करते हैं. ठीक है? दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. ये किसका एंगुलर मोमेंटम है, पार्टिकल. ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई डाउट? आगे बढ़े. अब सिस्टम का हेंस द एंगुलर मोमेंट रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है ना, यह हेंस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल बॉडी. अभी आपने किससे निकाला था, पार्टिकल्स से. अब होल बॉडी के लिए अपन एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा, L वेक्टर इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डैश. ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? नो प्रॉब्लम. दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड सेकंड. ठीक है? इक्वेशन जो मन पड़े देते हैं इक्वेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये वेक्टर इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डैश. अब इसकी जो पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी आपने पीछे फाइंड की इक्वेशन नंबर 2 पे है ना, उसकी वैल्यू यहां पर पुट करते हैं. क्लियर? तो क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो L वेक्टर इज इक्वल टू, बोलिए क्या होगा, m1 वेक्टर r1 इंटू v1 प्लस m2 v1 प्लस m2 r2 इंटू v2 डैश डैश प्लस mn प्लस mn rn इंटू vn. क्लियर? अब इसको टोटल समेशन कर लें है ना, इसको ऐसे कर सकते हैं, समेशन I टेंड्स टू 1 into n mi ri into k. This is your equation number. Clear? Any problem? Next, यहाँ तक समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएटिंग है ना. ठीक. Now differentiating on equation. इक्वेशन 4 को डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड है ना, देन वी गेट, इधर क्या हो जाएगा बच्चों, dl अपॉन dt
इसी तरह राइट साइड भी करेंगे, है ना। लेफ्ट साइड किया है तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को पहले लिख लेते हैं और पहले समेशंस i इक्वल टू 1 n m I d अपॉन dt r I इंटू d I। क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा? आगे बढ़ेंगे। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, समेशंस i टाइम्स टू 1 इंटू 1 m I कांस्टेंट इसमें करेंगे, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d r1 अपॉन dt इंटू vi, ठीक है। और सेकंड पार्ट में ri d अपॉन dt। क्लियर है, समझ में आ रहा है? इसी तरह डिफरेंशिएट होगा ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम? अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। डी आर आई अपॉन डी टी इक्वल टू वी आई इंटू वी आई प्लस आर एस एन डी अपॉन डी टी इंटू डी वेक्टर्स, ठीक है। वेलोसिटी चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम टी वेक्टर। क्लियर? और ये वेलोसिटी लास्ट में 0 हो जाएगी, है ना। इसको चेंज कर लेंगे, दिस फोर वैल्यूज कर 0 प्लस, अच्छा समेशन इसमें लगा तो इसमें भी जाएगा, है ना। क्लियर है, दोनों पार्ट में ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि होल में समेशन था, एक में नहीं था, ठीक है बच्चों, है ना। तो क्या हो जाएगा, समेशन i टाइम्स टू 1 इंटू n r i इंटू, है ना। डिफरेंस जो मोमेंटम होता है ना, डायरेक्टली टू एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू डायरेक्टली एक्सटर्नल फोर्स, तो आर आई इंटू एफ आई, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू समेशन ऑफ आई टाइम्स टू 1 इंटू 1 आर आई। क्लियर? ये निकल के आएगा, यहाँ तक समझ में आ रहा? आगे बढ़े, ठीक है। अब आर आई इंटू एफ आई इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क, है ना। समेशन ऑफ आई टाइम्स टू 1 n आर आई इंटू एफ आई इक्वल टू टॉर्क आई, है ना, इमेजिनरी पार्ट में आई। दिस इज योर इक्वेशन नंबर, और इसमें समेशन लगा रहेगा सर, है ना। इसकी वैल्यू क्या है, टॉर्क आई होगी, तो ये लगेगा समेशन आई टाइम्स टू 1 इंटू n टॉर्क आई, ठीक है। और टॉर्क आई को अपन यदि टोटल, है ना, एक्सटर्नल टॉर्क में कन्वर्ट करेंगे तो इसको आर करके लिख सकते हैं डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू टॉर्क एक्सटर्नल। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है यहाँ तक? नो प्रॉब्लम, समझ में आया? ये टॉर्क आई का समेशन करेंगे तो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क कितना हो जाएगा, डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू टॉर्क। Now, if external torque Q is equal to 7, tau is equal to 0, then angular momentum system dl upon dt is equal to 0 हो जाएगा। एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो dl upon dt is equal to 0, है ना। और इसको अपन कह सकते हैं
कि L इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द कंजर्वेशन, है ना, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? कोई डाउट? अब आप लोग कर पाएंगे, मेन एग्जाम में आएंगे किस तरह से कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट।